देखो भैया मैथ चैप्टर है ना, 10th क्लास का क्या है, क्लास 10th का क्या पढ़ना है, मैथ। CLA क्लास 10th का क्या मैथ का सूत्र है, क्या है मैथ का सूत्र है ना। इसको सूत्र को याद करना है। पहले मैथ बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों क्या होता है, संख्या होता है, वो मैथ का एक सूत्र होता है ना। उसके बाद में जहाँ पर दिया रहा है 2 4 6 8, उसका मान निकालना है, दिया रहा है ना। चाहे प्रथम 5 पर संख्या का मान निकालना है, सम संख्या का मान निकालना है, सभी को जोड़ के जितना संख्या उसका करेंगे भाग कर देते हैं। उसके बाद में और मान बराबर होता है यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस यानी डॉट 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 का मतलब संख्या बराबर था बटा n होता है। उसके बाद में अगला होता है मान बराबर क्या होता है एफ यानी x1 इंटू f1 प्लस x2 यानी x2 इंटू f2 प्लस x3 इंटू f3 प्लस डॉट डॉट ना। इसका मतलब कि संख्या बार बार बढ़ते जाएगा ना, बटा क्या होता है f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट डॉट होता है ना। उसके बाद में अगला होता है 4 नंबर है प्रत्यक्ष रीति या समानांतर मान। इसको निकालने सूत्र होता है मान लो सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ होता है ना। उसके बाद में क्या है लघु रीति यानी कल्पित मान। इसको निकालने के लिए सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ होता है। उसके बाद में पद विचलन यानी कल्पित मान, इसको निकालने के लिए ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ गुने आई होता है। उसके बाद में डी बराबर होता है एक्स माइनस ए और डी डैश बराबर होता है एक्स माइनस ए बाई 2 और वर्चिन बराबर होता है उच्चतम सीमा प्लस बटा 2 यानी उच्चतम सीमा मान लिया अगर 0 से अगर 20 है तो इसमें उच्चतम जो हो जाएगा कौन हो जाएगा 20। उच्चतम सीमा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 20 और न्यूनतम क्या हो जाएगा न्यूनतम न्यूनतम क्या हो जाएगा 0। समझ गया। उसके बाद में क्या हो गया उच्चतम सीमा परिसर क्या होता है उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा होता है। इसको कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं सिग्मा। इसको क्या कहते हैं एक यानी इसको कहते हैं वर्ड चिन्ह या चर मान। क्या कहते हैं वर्ड चिन्ह या चर मान होता है ना। उसके बाद में एक को क्या कहते हैं ब्रह्मवार्ता कहते हैं। क्या कहते हैं ब्रह्मवार्ता। एक को क्या कहते हैं कल्पित मात। कल्पित मात मतलब मध्य बिंदु ना। क्या होता है मान लिया वर्ग अंतर रहेगा ना तो पूरा मान लिया जाकर वर्ग अंतर रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, 1 2 3 4 4 रहेगा। और मतलब इसका ये मान लेंगे इसके बीच वाला होगा इसका बराबर 2 है, 4 है, इसका कितना है 6 है और 3 है, 5 है। तो इसका मध्य बिंदु मान लेंगे 6 जो मान लेंगे क्या होगा ए कल्पित मान क्या हो जाएगा ए। समझ गए। उसके बाद में डी जो होता है कल्पित मान से पदों की विचलन होता है। क्या होता है विचलन होता है। उसके बाद में एल जो होता है वर्ग अंतर की लंबाई होता है। आई भी क्या होता है वर्ग अंतर की लंबाई होता है। उसके बाद में हमको क्या करना है समानांतर माध्य या प्रत्यक्ष रीति बनाना है ना। मान लिया जाए हमको दुकान करना है ना, दुकान होता है ना उसमें सामान चाहिए ना। सबसे पहले रूम चाहिए, रूम के बाद में अगर किसी दुकान करना है तो उसमें ना अगर राशन दुकान करना है किलो पटखा चाहिए उसमें पूंजी चाहिए। उस तरह इसको मान बनाने के लिए क्या चाहिए हमको वर्ग अंतर। क्या चाहिए वर्ग अंतराल ब्रह्मवार्ता वर्ग चिन्ह। उसके बाद में एफ एक्स लगाने के बाद क्या सूत्र लगा देंगे यहाँ दिया है यानी सिग्मा एफ बटा जोड़ देंगे। उसके बाद में अगर चर मान दिया जाएगा तो क्या लगाएंगे यानी चर मान ब्रह्मवार्ता एफ एक्स लगा के फिर मान लगा देंगे मान बराबर सिग्मा एफ लगा देंगे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इस सूत्र लगा देंगे माद इसका बन जाएगा समानांतर माध्य या प्रत्यक्ष रीति। लघु रीति बनाना है इसमें वर्ग यानी वर्ग अंतराल ब्रह्मवार्ता यानी वर्ग चिन्ह डी बराबर एक्स माइनस ए आई एफ डी। और उसके बाद में सूत्र क्या लगा देंगे कल्पित मान लगा देंगे कलिपत माद बराबर सूत्र यहाँ लिखे है ना यहाँ ही सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ यह सूत्र लगा देंगे या लघु रीति बन जाएगा। समझ गया। उसके बाद बनाना है पद विचलन। इसमें क्या है पद विचलन बनाने के लिए वर्ग अंतराल ब्रह्मवार्ता वर्ग चिन्ह और डी डैश बटा डी डैश और x माइनस ए बटा एल हो गया। उसके बाद में एफ डी डैश उसके लगा देंगे। उसके बाद सूत्र क्या लगा देंगे पद विचलन का ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ गुने आई। इस प्रकार हम माध्य चैप्टर जो है यानी संख्यांकी का माध्य चैप्टर इस प्रकार हमने अगर हमको इतना अगर मालूम हो गया फॉर्मूला तो हम आसानी से क्वेश्चन क्या करेंगे हल कर सकते हैं। और हमें फॉर्मूला मालूम नहीं है तब तक वह हमसे क्वेश्चन क्या होगा हल नहीं होगा। इसलिए आप लोग इस सूत्र को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और इसी पर यानी क्या कीजिएगा बैठाइएगा
आपने बन जाएगा ना। अगले वीडियो में हम बैठा के बता देंगे कि यह सूत्र कैसे बनता है ना।